श्योपुर में राजस्व और खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के भाई अंशुमान रावत की गिट्टी क्रेशर को सील कर दिया और इस दौरान हंगामे जैसी स्थिति से निपटने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात रही। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं में रोष है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के भाई ने इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है, तो वहीं जिला खनिज अधिकारी ने इसे नियमानुसार बताया। तो एसडीएम ने कहा कि क्रेशर नियम विरुद्ध चल रहा था। मुझे भी नहीं है। असल में 20 साल से रेगुलर आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। पर ऐसी कोई बात होती माइनिंग की कोई प्रॉब्लम है या राजस्व की कोई प्रॉब्लम है तो उनका नोटिस आता। नोटिस आके मुझे बताते कि ये कमी ये बात है। अब एकदम से आके सील्ड करना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। दावत के नाम पे द्वारा पैसा लगाया गया है ग्राम लालपुरा में, है ना, इसकी जाँच चल रही है। सर ये कैसा पिछले 20 सालों से चला आ रहा है? एक साथ सर इस प्रकार की कार्रवाई ठीक है, जब से स्वीकृत है तब से चल रहा है। लेकिन सर क्या कारण क्या हो सकते हैं सर उसके? कारण कुछ नहीं है, तो जांच कर सकते हैं हम कभी भी। तब बिना नोटिस के कैसे कार्रवाई होता है, दोनों होता है, कभी नोटिस देकर भी होता है, कभी आकस्मिक जांच भी होता है। अंशुमान रावत नाम से क्रेशर था और ये सूचना मिली थी कि ये नियमों के विपरीत काम किया जा रहा है। साथ ही राजस्व टीम से उनका जांच करवाई गई। अधिक क्षेत्र में चल रहा था और उसकी जो कार्रवाई उस मौके पर कार्रवाई की गई है। सागर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक ही सिरिंज से करीब 30 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक छात्र के पिता ने इस पर गौर किया। जब उन्होंने वैक्सीनेशन कर रही ट्रेनी एएनएम से पूछा तो उसने कहा कि एचओडी सर ने एक ही सिरिंज दी थी। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वैक्सीनेशन कैंप सागर के जैन पब्लिक स्कूल में लगाया गया था और इसमें स्वास्थ्य विभाग ने निजी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के छात्रों की ड्यूटी भी लगा दी थी। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर डीके गोस्वामी ने कहा कि लापरवाही सामने आई है, जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारी बच्ची भी यहाँ पढ़ती है 9th क्लास में, उसको वैक्सीनेशन हुआ है। हमने जब देखा वैक्सीनेशन होने के बाद कि उसको सिरिंज निडल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि एक ही सिरिंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन 30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई। एक ही सिरिंज दी गई? किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। शिकायत आई है तो उसकी मैं जांच करा रहा हूँ और डीआईओ खुद यहाँ पे आए हुए थे। अभी मैं अभी आया हूँ और उसकी जांच में जो भी अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो जो भी दोषी होगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। विदिशा जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर प्रशासन ने कमला अस्पताल पहुंचकर परिजनों को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि वार्ड में तैनात स्टाफ की लापरवाही से महिला पलंग से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ज्यादा ब्लीडिंग के कारण मौत हुई है। फिलहाल अधिकारी ने मामले की जाँच की बात कही है। डिलीवरी नॉर्मल हुई और उन्होंने बच्चे को आईसीयू में जमा कर दिया और वो नर्सों ने उनकी लापरवाही से मेरी बीवी पलंग पे से गिर गई। कपड़े भी नहीं बदले, कपड़े भी नहीं, और पैसे मांग रही थी, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा दे, हम भूखे हैं। कब गिरी पलंग से? वो कब गिर गई, मतलब कैसे गिर? हमें क्या पता, हमसे बोला था 2 घंटे मत आना, 2 घंटे मत आना, इसलिए हम नहीं आए 2 घंटे। और मैं पास में जाती तो क्या अंदर मत आओ। इस बार का 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने खुद लोगों से आग्रह किया है कि वो इस बार अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल की दुकानों पर काफी संख्या में लोग तिरंगा लेने जा रहे हैं। शहर के झंडा व्यापारियों का कहना है कि वो अब तक 10 लाख झंडे बेच चुके हैं।
साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का भी आह्वान किया है, जिसके बाद पूरे देश भर में झंडों की जो डिमांड है वो खासी बढ़ गई है। और जब बात आती है देशभक्ति की तो राजधानी भोपाल निवासी कभी पीछे नहीं रहते, लिहाजा भोपाल के बाजारों में भी तिरंगे झंडे को लेकर खासी डिमांड है। लाखों की संख्या में झंडे जो हैं वो अब तक बिक चुके हैं और जैसे जैसे 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। जो दुकान के संचालक हैं उनसे हम यहां पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कितने झंडे अभी तक बिक चुके हैं? क्या अनुमान है कि ये आंकड़ा और कहां तक पहुंचेगा? 15 अगस्त का झंडा वैसे तो हर साल मैं बेचता हूँ। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से माल नहीं बिका, वरना हर साल मैं बेचता था, करीब 30-40 हजार झंडा बेच लेता था। लेकिन इस बार जो हर घर झंडा का अभियान चला है उससे अब तक करीब मेरे पास शायद 6-7 लाख झंडा तो बेच चुका हूँ मैं, और इससे डबल ही डिमांड है। मतलब हर बार जो सेल करता था उसका 90% ज्यादा मेरे पास माल की डिमांड है। तो ये अनुमान है आपको कि ये जो झंडा है की बिक्री है 15 अगस्त तक 50 लाख के पार सिर्फ आपके पास ही चली जाएगी? नहीं, अगर आप इंक्वायरी की बात करोगे तो मेरे पास 1-1 करोड़ झंडे के कस्टमर आ चुके हैं, लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, छोटा यूनिट लेके बैठा हूँ, तो कम से कम 15-20 लाख झंडा बेचने की तो उम्मीद है मेरे को। तो देखिए, ये एक बात कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है कि 1-1 करोड़ झंडे बनने के जो ऑर्डर हैं वो तक दुकानों पर इंक्वायरी के लिए पहुंच रहे हैं। और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि जब बात देशभक्ति के जज्बे की होती है तो हिंदुस्तानी कहीं पीछे नहीं रहते। और स्वतंत्रता दिवस का त्योहार आने वाला है और निश्चित तौर पर यह आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। बड़े पैमाने पर इसे भोपाल में और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। एमपी में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में अब तक 37 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और अब तक सामान्य से 93% अधिक दर्ज की गई है बारिश। प्रदेश में इस सीजन का 42.05 इंच कोटा हुआ है। कोटा पूरा होने में सिर्फ 5.21 इंच बारिश की अभी जरूरत है। तो आप ये देखिए कि लगातार बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग ने अति बारिश की आशंका जताई है। तो वहीं देखा गया कि 5.21 इंच बस बारिश की और जरूरत है कोटा पूरा होने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि अच्छी बारिश इस बार हो रही है। तो 37 इंच बारिश दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। और अभी कहना यह है कि 93% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है सामान्य से। सीजन का 42.05 इंच कोटा पूरा हुआ है। 5.21 इंच बारिश की अभी जरूरत है कोटा पूरा होने के लिए। सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि अच्छी खासी बारिश हुई है और लगभग कोटा पूरा होने की कगार पर है। देखिए, बिल्कुल रीनू, इस साल की बात करूं तो इंद्रदेव मध्य प्रदेश की धरती पर पूरी तरीके से मेहरबान रहे हैं। तो तय समय था, उस समय मानसून आया और पूरे मध्य प्रदेश में जम के बरसा बद रही। हालांकि ये बात सही है कि बुंदेलखंड का इलाका हो या फिर ग्वालियर चंबल का इलाका, वो इलाके जरूर जो है जो यहाँ पर औसत से कम बारिश दर्ज हुई है। लेकिन अगर भोपाल की बात करूं या मालवा निवाड़ की बात करूं या होशंगाबाद की बात करूं, ये वो इलाके हैं जहां अधिक बारिश हुई है। अगर भोपाल अकेले की मैं बात करता हूं तो यहाँ सामान्य से 93% अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां औसत से अधिक बारिश हुई है। अगर टोटल कोटे की बात करूं तो 42 इंच जो है वो मध्य प्रदेश का कोटा है और उसमें केवल अब 5.21 इंच जो है वो बारिश से होना शेष रहेगा। यदि अभी चूंकि आने वाले समय में लगभग अगस्त के महीने में कई बार इस तरह की बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग जता चुका है, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जब बारिश की रवानगी होगी तब तक मध्य प्रदेश अपना कोटा पूरा कर चुका होगा। ये कई लिहाज से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखने में आया कि औसत बारिश दर्ज नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते न केवल पेयजल बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी का भी संकट लगातार गहराता जा रहा था। और कई इलाके ऐसे थे जहां जो प्राकृतिक जल स्रोत हो, चाहे कुएं बावड़ी की बात करें या फिर नलकूप की बात करें, वो गर्मियों के आते ही पानी छोड़ दिया करते थे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि बारिश के मौसम में औसत बारिश दर्ज नहीं हो पाती। लेकिन इस बार जो है वो औसत बारिश लगभग दर्ज हो चुकी है और आने वाले समय में जो शेष रह गई है वो भी पूरी कर ली जाएगी। तो उम्मीद है कि आने वाले साल में न तो किसानों को किसी तरह की पानी की समस्या होगी और न ही जो आम लोग पेयजल के लिए पानी उपयोग करते हैं उसके लिए कोई समस्या होगी। जी।